नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी एक वर्ल्ड क्लास हाई क्लास कॉलोनी के अंदर उपस्थित हूं। OMG सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इस फर्म ने इस हाई क्लास कॉलोनी को डेवलप किया है, लेकिन यहाँ कोई भी हाई क्लास सुविधा आप सभी साथियों को नजर आ रही हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ये बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रखे, बिजली, पानी, किसी नाली, किसी भी चीज की तरह की कोई सुविधा नहीं है। और इस कॉलोनी को डेवलप करते टाइम इस डेवलपर ने इनसे तमाम सुनहरे और परिकल्पनाओं से भरे हुए वादे किए कि इस कॉलोनी को मैं वर्ल्ड क्लास तरीके से डेवलप करूंगा। महंगे प्लॉट काटे, इन लोगों को ठग लिया, लूट हुई है, करोड़ों रुपए की लूट हुई है, भ्रष्टाचार का भी मामला है। क्या कुछ पूरा मामला, सीधे साथियों से आपकी बातचीत करवाऊंगा। पहले आपको फिगर समझा देता हूँ। यहाँ इस तरह से बिजली की व्यवस्था हो रखी है। जो ऊपर तार देख रहे हैं आप बिजली के, ये सब झूठे हैं, ये सब फेक हैं, ये शुरुआत में लुभाने के लिए लगा दिए गए और इनके अंदर पिछले 8 से 10 साल से कभी कोई बिजली नहीं आई। वो जो पानी की टंकी पीछे लगाई गई है वो भी झूठी है। पिछले 8 से 10 साल से उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं आया, खड़े खड़े वो टंकी गल रही है। सीधा इनके साथ फ्रॉड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। OMG सिटी डेवलपर्स, इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। यहाँ भरतपुर में करोड़ों रुपए की लूट करके ये गुड़गांव की ठेकेदार कंपनी यहाँ से फरार है। भरतपुर के लोगों से वादा किया कि यहाँ इस कॉलोनी के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, मॉल बनाया जाएगा। वो जो गड्ढा आप देख रहे हैं उस ओर, वो जो बड़ा गड्ढा किया हुआ है उसके अंदर मॉल बनना था। मॉल की आपको फोटो दिखाता हूँ किस तरह का मॉल बनना था। उस फोटो को देखकर आप चौंक जाएंगे किस तरह का मॉल बनाने के ये लोग वादा कर रहे थे और यहाँ अभी वो गड्ढा ही हुआ पड़ा है। मॉल का फोटो तक हाथ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा है। ये देखिए, इस मॉल को बनाने का वादा कर रहे थे और यहाँ बना क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। पूरी कॉलोनी इसी तरह से खाली है, घटिया स्थिति में है। अब सीधे बातचीत करवा देता हूँ किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से यहाँ करोड़ों रुपए की लूट हुई है। एक साथी हमारे साथ, सर परिचय दीजिए सब साथियों को, और कब प्लॉट खरीदा था आपने ये बताइए। मैं भाई साहब दौलत सिंह उज्जैन का रहने वाला हूँ। 2015 में मैं प्लॉट खरीदना चाहता था तो मुझे कोई बीच के एक आदमी ने बताया कि OMG डेवलपर वर्ल्ड क्लास कॉलोनी बना रही है। उसमें मैं अमित चौधरी, जो SP चौधरी इसके MD हैं कॉलोनी के, उनके दामाद हैं, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बड़े झांसे देकर ठगा और मुझ जैसे 300 अन्य जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए हैं उनको ठगा और 20 से 25 करोड़ रुपए की ठगी करके पैसे को लेके फरार हो गए। आज यहाँ उनमें से कोई नहीं है। जिस समय मैं प्लॉट खरीदने आया उस समय ये लट्ठा और बायर उस समय खिंचे हुए थे। ये पानी की टंकी उस समय बनी हुई थी और इसमें गड्ढा खुद रहा था, काम चल रहा था। ये बता रहे कि मॉल बनाएंगे इसमें। MD और अमित चौधरी द्वारा, दोनों द्वारा बताया गया कि अगले 2 साल में इस कॉलोनी को वर्ल्ड क्लास बना देंगे और यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम करा देंगे। सीवरेज, ड्रेनेज, नाली, सड़क, बिजली, पानी, 24 घंटे सुरक्षा, पार्क, हॉस्पिटल। मैंने जिस समय 2015 में अच्छी कॉलोनियों में जो शहर के थोड़ी सी नज़दीक हैं 2000 और 3000 रुपये गज में मिल रही थी, उस समय 8600 रुपये वर्ग गज में मैंने यहाँ एक प्लॉट खरीदा। और आज तक मैं मकान बनाना चाहता था। आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, यहाँ सुविधाएं नहीं है, इसलिए मैंने मकान नहीं बनाया। आज मैंने काम शुरू कराया है। आज भी यहाँ पानी नहीं है। उनसे खूब संपर्क किए, जब उनमें से किसी ने संपर्क नहीं किया और यहाँ डेवलपमेंट नहीं कराया तो मजबूरन हमें FIR उनके खिलाफ करानी पड़ी। अच्छा, तो ये कन्वर्ट कैसे कर दिया UIT ने, कंडीशनल कन्वर्जन, वो क्या बता रहे थे आप? UIT ने इसको कंडीशनल कन्वर्जन किया है। इसमें जिन कंडीशनों पे उसको परमिशन दी है, अप्रैल 2017 तक उसको ये सारे डेवलपमेंट कराने थे, जिसमें ये सारे डेवलपमेंट UIT के ऑर्डर में हैं। अगर ये डेवलपमेंट नहीं कराता है, पूरे नहीं कराता है, तो UIT के ऑर्डर के मुताबिक इसको एक भी लीज डीड जारी नहीं होनी थी। लेकिन इसको लगभग 300 प्लॉटों की लीज डीड जारी कर दी गई। मोटा भ्रष्टाचार UIT द्वारा उस समय किया गया। उसके बाद जब कॉलोनी वासी या प्लॉट खरीदार परेशान हुए और UIT में एक अच्छे अफसर थे दाताराम जी, उनसे मिले तो उन्होंने इस कॉलोनी वासियों की मदद करना चाहिए और डेवलपर पे प्रेशर बनाया तो उनका इन माफियाओं ने ट्रांसफर करा दिया। अच्छा, सुविधाओं की बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या सुविधाओं का जो वादा किया था, मैं आपको दोस्तों पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या सुविधा। साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लोकेटेड अपोजिट अपकमिंग मेडिकल कॉलेज। ये जो मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने है ये प्रोजेक्ट, अगर मैं आपको तो समझा देता हूँ।
मॉल विद होटल एंड मल्टीप्लेक्स, यानी जिस थिएटर के अंदर बहुत सारी मूवी एक साथ चल सकती है। मल्टीप्लेक्स बनेगा, मॉल बनेगा और एक होटल भी बनेगा। जिस जगह को आप गड्ढे को हम पहले आपको दिखा रहे थे उसी के अंदर वेल डेवलप्ड एक पार्क बनेगा, रोड सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स विद बिटुमन, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होगी जो आज तक है नहीं, यहाँ से तार डाल के इस तरह से व्यवस्था हो रही है। 8 साल बीत गए इन बातों को किए हुए, तब की बात बता रहा हूँ आपको। सीवरेज की व्यवस्था होगी, या नाली नहीं बनी तो सीवरेज का आदमी को बसने ही नहीं दे रहा है, सीवरेज कैसा। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होगी, यहाँ सिक्योरिटी तो छोड़िए, यहाँ कोई दीवार भी नहीं है। वाटर कनेक्टिविटी होगी, पानी की तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। चंबल का कोई प्रोजेक्ट नहीं कनेक्ट किया गया, कोई पानी की एक पाइपलाइन नहीं है। स्कूल होगा, स्कूल कोई बिल्डिंग, यहाँ आदमी नहीं रह बिल्डिंग बना पा रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनेगी, स्कूल कैसे बनेगा। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल का वादा किया। क्लब विद स्विमिंग पूल, अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएंगी। क्लब बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। जगह छोड़ रखी है, कुछ नहीं बना है, एज इट इज पड़ा हुआ है, झाड़ियां उग रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं उस पर। चिल्ड्रन प्ले एरिया, बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई जाएगी, वो भी नहीं। स्मॉल कियोस्क फॉर डेली नीड, मतलब डेली की सब्जी वगैरह की आवश्यकता होती है उसके लिए कियोस्क बनाए जाएंगे, छोटे छोटे आउटलेट बनाए जाएंगे। 100 भी नहीं बने हैं। तो ये तमाम सारे वादे किए गए अभी तक, और एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बिजली तक की व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं ये। इसमें हम कॉलोनी वासी माननीय संभागीय आयुक्त साहब से मिले, उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुना, उन्होंने आश्वासन दिया है। के गोयल साहब यूआईटी के जो सचिव हैं, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है, किंतु आश्वासन हमें खूब मिल रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। इस कॉलोनाइजर खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 इसको केवल नोटिस दिए गए हैं और नोटिस पैकेट के साथ बंद हो जाते हैं, उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज से 2 साल पहले ये मकान हमारे गुरुजी हैं वरिष्ठ अध्यापक समंदर सिंह जी, उन्होंने बनवाया और 2 साल से ये मकान खड़ा है। वो किराए के घर में भरतपुर में रहने को मजबूर हैं क्योंकि यहाँ बिजली और पानी की सुविधाएं नहीं है। 3 परिवार पीछे और हैं जो बस गए हैं, वो मजबूर हैं, रात को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और पानी बाजार से मोल खरीद के लाते हैं, तब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। टैंकरों से डलवा रहे हैं। टैंकरों से डलवा रहे हैं। आपने सर कब खरीदा था यहाँ पे प्लॉट? मैंने भैया ये फरवरी 2017 में खरीदा था और मेरे लिए भी बड़े सुनहरे सपने इन लोगों ने दिखाए थे। ये सारे वादे जो हमने बताए आपसे भी किए गए? अरे मुझसे तो और ज़्यादा वादे किए थे साहब, और मैंने तो ये कहा था कि मैं अगस्त 2018 में रिटायर हो गया वरिष्ठ अध्यापक पद से, तो मैंने कहा अब तक मेरा जीवन किराए के मकान में निकला है, तो भैया एक अपना मकान बना लूँ, बच्चों का भी थोड़ा मेरा वो हो जाएगा कि हाँ बच्चों के लिए कुछ मैंने किया है। तो मैंने इन लोगों से और बात की और इन्होंने ये सुनहरे स्वप्न दिखा के मुझको ये ज़मीन दे दी और ये कहा कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कल से ही मकान बनाना शुरू करें। तो मैंने इनको प्लॉट से लेकर 2 साल बाद और इसमें काम करके मैंने अब ये 2019 में काम शुरू किया था। 2022 आ गई, 2 साल मेरे मकान को बने हो गए। नल, बिजली, सड़क, नाली और इनके जो क्लब वगैरह, उनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो मेरे लिए होनी थी वो आज तक नहीं मिली हैं। इसके लिए मैं अधिकारियों से खूब मिला हूँ, दाताराम जी से मिला था, उन्होंने कुछ मेरी हेल्प भी की थी। उस समय कुछ काम भी यहाँ शुरू हुए थे, लेकिन भरतपुर के भूमाफियाओं ने उनका स्थानांतरण यहाँ से करा दिया। उसके बाद मैं 27 सितंबर 2021 को हम कई साथियों के सहित और जन सुनवाई डीसी साहब की जन सुनवाई में गए थे। डीसी साहब ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की थी, अधिकारियों से भी कहा था और आश्वासन भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई यहाँ काम नहीं हुआ है और हमारा मकान यूँ ही सूना पड़ा है। यहाँ चोर शराबी इनका अड्डा बना हुआ है। हमें ये खतरा रहता है कि हमारा मकान कंप्लीट हो गया, कोई यहाँ से सामान को ले जाए, चोर ले जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, इससे हम बड़े चिंतित हैं। कोई सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। साथियों, आपको पूरा मामला समझ में आ ही गया होगा। OMG सिटी डेवलपर्स भरतपुर से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार है। अंत में कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, बताइए। इनके इस फ्रॉड के खिलाफ ये जो धोखाधड़ी, ये बुकलेट दिखा के और ये सारे लट्ठे तार और गड्ढे बना के जो धोखाधड़ी हमारे साथ की, इसके विषय में हमने सेवर थाने में FIR कराई है। यदि पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी कॉलोनी वासी
और जितने भी लोगों ने यहाँ प्लॉट परचेज किए हैं वो एक दिन आमरण अनशन को मजबूर होंगे। हम पुलिस कलेक्ट्रेट पुलिस एसपी साहब के कार्यालय पे किसी दिन धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करेंगे। यदि इसके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, इनके फ्रॉड के खिलाफ, तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कॉलोनी वासियों का दर्द समझ में आ गया। करोड़ों रुपए की ये लोग ठगी करके यहाँ से फरार हैं। आपको पूरा मामला समझा ही दिया है किस तरह से ठगी की गई है। तार आप जो देख रहे हैं ना ऊपर, ये सब झूठा ढपोसला है और ये तभी के लग गए हैं जब ये प्लॉटों का लुभावना, ये लंबे सपने दिखा रहे हैं 7-8 साल पहले ही। जैसा कि मार साहब बता रहे हैं कि भैया पूरी जिंदगी कमाया, किराए के मकान में रहे, अब रिटायर हो गए हैं, अपना मकान बनाना है और उसमें परिवार के साथ रहना है, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं उनको भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं और आज भी ये मजबूर हैं किराए के मकान में रहने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद में। वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी को पहुंचाइए। इस तरह की ठगी अगर आपके क्षेत्र में भी कहीं इस तरह का कोई मामला है उसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। वीडियो को शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइए और पूरे मामले के बारे में आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस पूरे बातचीत के बारे में, क्या विचार हैं आपके, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठगी तो हुई है साहब, लोगों के साथ लूट तो हुई है, लोगों से झूठे वादे तो किए गए हैं, फिर उसके बाद इनको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जन सुनवाई और सब चीज़ों के चक्कर काट रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, इनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।